नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लीडिंग ब्रेन में। आज की वीडियो में हम एक सवाल करेंगे जिसमें जोड़, घटा, गुणा और भाग सभी एक साथ होता है। तो हेडिंग का नाम मैंने दिया है भिन्न का जोड़, घटा, गुणा और भाग एक साथ कैसे करते हैं। और आप एक सवाल देख सकते हो जिसमें मैंने लिखा है 2/3 प्लस 7/4 भाग 9/2 माइनस 7/5 गुणा 3/4। आप देख सकते हो इसमें प्लस भी हो रहा है, गुणा भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप इसे ट्रिक भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नियम लिख देता हूँ। नियम इसका भाई ये कि जब भी आपको एक ही भिन्न के अंदर प्लस, माइनस, गुणा और भाग सभी दे दिया जाए तो आपको एक चीज़ का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है बोर्ड मास। ठीक है, आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो आप ध्यान से सुन ले। तो यहाँ पर ये बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है। इन सब का मतलब होता है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, और ओ का मतलब हो जाएगा आपका ऑफ, और इसी ऑफ को हिंदी में कहा जाता है का, और इसी का अगर मैथ में चिन्ह के इस्तेमाल करें तो गुणा होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डी से तो आपको पता ही होगा, इसे कहते हैं डिवाइड, ठीक है, यानी भाग। और एम का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, दोबारा इसमें मल्टीप्लाई आएगा। और ए का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। और एस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटा। ठीक है, तो आप इस बोर्ड मास का इस्तेमाल करके सवाल को सोल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे इन नियम का स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करना है इस सवाल के अंदर। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास सवाल है 2/3। पहले हमारे नियम में क्या बोला गया, पहले ब्रैकेट है। तो आप सवाल में देख सकते हो ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि हमें अभी इसका काम नहीं है। अब बात करते हैं ओ का मतलब मैंने बताया ऑफ, और इस ऑफ को हिंदी में कहा जाता है का, और इसी का मतलब होता है गुणा। तो अब मुझे बताइए कहीं गुणा दिख रही है, तो हाँ आप कहोगे हाँ दिख रहा है गुणा, लेकिन ये गुणा है किन के बीच में, 7/5 और 3/4 के बीच में। तो आप इन दोनों को पहले सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व कैसे करना है, पहले तो आपको ऐसे निशान लगा देना है, टीचर को भी पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ से सवाल स्टार्ट हो गया है। 2/3 लिखेंगे, प्लस का निशान, 7/4 लिखेंगे, भाग का निशान, 9/2 लिखेंगे और माइनस का निशान। इतना सोल्व कर लिया। इतना सोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इस 7 को 3 से गुणा करना है। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21, और 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। अगर ये ऐसे कट रहा होता तो मैं काट देता, नहीं कट रहा तो इसलिए मैंने काटा नहीं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब दोबारा चेक करना है कि कहीं और गुणा आ रहा है, गुणा तो नहीं आ रहा, फिर आ रहा है डिवाइड। डिवाइड आप देख सकते हो, डिवाइड को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं। 2/3 लिखा, प्लस का निशान, 7/4 लिखा। एक चीज़ बता देता हूँ मैं, भाग का भाई कोई सवाल नहीं होता, भाग का उल्टा होता है गुणा। जैसे कि प्लस का उल्टा होता है माइनस, माइनस का उल्टा होता है प्लस, इसी तरह से भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो आप भाग को चेंज करेंगे गुणा में। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे आप भाग को चेंज कर देते हैं गुणा में, तो जिसके साथ अब जैसे 9/2 है ना, तो ये पलट जाएगा, यानी कि 2 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। जब भी आप भाग को चेंज करें गुणा में तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 9/2 पलट जाएगा, 2/9 हो जाएगा, कुछ भी हो। 7/8 होता तो 8/7 लिख देता। फिर इसके बाद माइनस का निशान, 21/20। इतना कर दिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखना है यहाँ पर दोबारा गुणा आ रही है। तो भाई देखो, डिवाइड मैंने सोल्व कर दिया, फिर मल्टीप्लाई आ गया, तो देख सकते हो ये रहा मल्टीप्लाई। आप कैसे भी सोल्व करें। एक चीज़ और बता देता हूँ, हमेशा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करना। जैसे कि ये 2 है और ये 4 है, तो ये 2 और 4 आपस में कट जाते हैं। अब 2 के पहाड़े में 2 आता है 1 पे, और 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 पे, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद अब आप इसको सोल्व करें। 2/3 लिखा मैंने, ठीक है, फिर प्लस का निशान डालेंगे, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 2 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 नीम होता है 18। फिर प्लस का सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21/20। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई हट जाए, अब प्लस और माइनस बच रहा है, अब नीचे 3, 18, 20 का हमें ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आपको आता ही होगा, 3, 18 और 20 का एक साथ ले लेना है एलसीएम। आपको जो भी तरीका पसंद हो वैसे कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको 2 से कर लेता हूँ। 3 आएगा, 2 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है, 9 पे, 2 के पहाड़े में 20 कितने पे आता है, 10 पे। फिर इसके बाद देख सकते हो कि इनमें से कोई ऐसी संख्या जो 2 से कट रही है, 10, तो यहाँ पर हम दोबारा 2 इस्तेमाल करेंगे। 3 लिख देंगे एज इट इज़, 9 लिख देंगे एज इट इज़। 2 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है, 5 पे, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब हम 3 के पहाड़े का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 3 से 3 चला जाएगा, 9 चला जाएगा। 3 के पहाड़े में 3 कितने पे आता है, 1 पे। 3 के पहाड़े में 9 कितने पे आता है, 3 पे। 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो
5 को एज इट इज़ लिख देना। अब दोबारा 3 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी भी मुझे 3 दिख रहा है। 1 ये रहा, 3 एक कम 3 ये रहा, 5 का 5 एज इट इज़ उतर जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 5 को लिखना है। फिर 5 के पहाड़े में 5 आता है कितने पे, 1 पे। एलसीएम भाई तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका तीनों तरफ 1 नहीं आ जाता। जैसे 1 आ गया तो एलसीएम खत्म। अब आपको क्या करना है, इन्हें कहते हैं भाई गुणनखंड। अगर नहीं बताओ तो बता देता हूँ, इन्हें कहते हैं गुणनखंड। अब इन गुणनखंड को आपको क्या करना है, गुणा। आप यहाँ पर लिख के गुणा करें या फिर ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। अब इस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। अब इस 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48। ठीक है, 48। और इस 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180। अब आप सोच रहे होगे कि आपको कैसे पता चला कि 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। इनकी भाई ट्रिक होती है। अगर आपको इनकी ट्रिक जानने की, जैसे 90 को 4 से गुणा करके कितना आता है, बड़ी बड़ी संख्या को गुणा करके कितना आता है, 48 को 5 से गुणा करके 180 कैसे आया, मन में कैसे पता लगा लिया। तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में येस बोलना, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब इस पर बड़ी जल्दी से मैं वीडियो बनाऊंगा। अब 180 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बड़ी सी लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पर क्या करना है, 180 लिखना है। अब 180 लिखने के बाद ये आपको पता हो ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई बटे के नीचे जो संख्या जैसे 3, 18 और 20, इन तीनों को क्या करना है, 180 से भाग करना है। तो जैसे कि मैं 3 को 180 से भाग करूँगा तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। ये मेरा 180 और 3 ये रहा। 3 को 180 से काटेंगे, 3 6 18 और 0 आ जाएगा यहाँ पर। ये जो 60 आया ना, इस 60 को ऊपर से गुणा करवा दो। तो 60 को ऊपर से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करना है, फिर यहाँ पर भी करना है। मैंने पहले 3 को 180 से भाग करवाया था तो कितना आया था, 60, और उस 60 को 2 से गुणा करवा दिया। सेम 18 को 180 से भाग करवाएंगे तो कितना आएगा, 10, है ना। देखो 18 एक कम कितना होता है, 18 कट गया, 0 कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर 10 आया। इस 10 को क्या कर देना, ऊपर वाले से गुणा करवा देना। तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। फिर माइनस का निशान लगा दो। अब 20 को 180 से भाग करवा दो। मन में करके देखें तो सिंपल एक तरीका बता देता हूँ आपको। बस ये सोचना है कि 2 के पहाड़े में 18 कितने पे आता है, 9 पे आता है, यानी कि 90, है ना, 90। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, जैसे यहाँ पर देखो 20 है, यहाँ पर 180 है, तो 20 के पहाड़े में 180 कितने पे आएगा, 9 पे आएगा। उस 9 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करवा दो। देखो गुणा, मन में गुणा करने का भी एक तरीका होता है। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपकी जो भी मर्जी है, चाहे इसको इससे कराओ, इसको इससे कराओ, मैं इसको इससे करवा देता हूँ। 120 में 70 जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 190। देखो भाई वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए बन रही है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर करने की बारी होती है तो बड़ी जल्दी हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, माइनस के निशान यहाँ पर, 189 यहाँ पर, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 180 यहाँ पर। अब 189, अब 190 में से 189 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो अब जब भी आपको सवाल में प्लस, भाग, गुणा, माइनस और वो भी भिन्न वाले दिया हो तो आपको इस तरीके से सोल्व कर लेना है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मैं आपको और ऐसे ही मैथ के सवाल कराता रहूँगा, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।